नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मेरे इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको जो प्रीवियस मेरा वॉल्यूम था वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मैंने एज बेस्ड क्वेश्चन दिए थे, आज मैं एक दूसरे सब्जेक्ट उसी में फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 से, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन 5th of 3rd and पेज नंबर 54, पेज नंबर 54. In this question, the statement is a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. तो ऐसे क्वेश्चन में आपको या तो सेपरेटली आप जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सपोज कर लें या डायरेक्टली फ्रैक्शन सपोज कर लें। ओके, तो हम ले लेते हैं डायरेक्ट फ्रैक्शन। लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y. x is the numerator and y is the denominator. If 2 is added to both the numerator and denominator, according to question, 2 is added both numerator and denominator. It becomes 9 by 11. By the cross multiplication, 11 into x plus 2 is equal to 9 into y plus 2. Distribute कर लें, 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. 11x minus 9y is equal to 18 minus 22. यहाँ पे मैंने 9 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया और 22 को राइट साइड में शिफ्ट किया है। फर्दर 11x minus 9y is equal to 22 minus 18, it is 4 and sign is minus. This is the equation number 1. And second condition, three is added to both, again numerator and denominator. So x plus 3 upon y plus 3, then fraction become 5 by 6. By the cross multiplication, 6x plus 6 3s are 18, 5y plus 5 3s are 15. 6x is equal to 5y plus 15 minus 18. 18 शिफ्ट हो गया, तो 6x is equal to 5y minus 18 is the negative and it is larger, तो माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3. तो x is equal to 5y minus 3 upon 6 is number second. मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूंगा, इसलिए मैंने इस वे में सेकंड इक्वेशन को लेके आया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप चाहें तो आपको जो भी मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अब इस वैल्यू को इन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड, put up the values 11 in bracket,
5y minus 3 upon 6 bracket close minus 9y is equal to minus 4. 11 5 जा 55 minus 33 upon 6 minus 9y is equal to minus 4. Taking LCM, LCM is the 6. So 55y minus 33 minus 54y is equal to minus 4. So 55 minus 54, obviously it is 1. So y minus 33 is equal to 6 4 ja minus 24. So y is equal to minus 24 plus 33. So finally y is equal to, we get कितना हो जाएगा 6 plus 3 9. तो वैल्यू ऑफ y is 9. इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे. इन सेकेंड पुट y is equal to 9. ओके, तो x is equal to 5 into 9 minus 3 अपॉन 6. यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया. इन प्लेस ऑफ y हमने क्या ले लिया 9 ले लिया. अब जो है इसको कैलकुलेट कर लें. x is equal to 9 5 जा 45 minus 3 अपॉन 6. x is equal to, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 अपॉन 6. 6 1 जा and 6 7 जा. x is equal to 7. Hence, fraction is, numerator is the x and denominator is the y. 7 by 9. अब चाहे तो आप इसमें आंसर चेक कर सकते हैं. 2 ऐड करने पे क्या मिलेगा देख लीजिए. 7 plus 2 9, 9 plus 2 11. तो जो कंडीशन हमने अप्लाई की satisfy होगी, means our solution is the correct. तो ये तो क्वेश्चन हुआ आपका फ्रैक्शन बेस्ड. वन मोर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में भी है, उसको भी देखते हैं. और ये क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको कोशिश करिए जरूर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा. एक तो होता क्या है कि मतलब वर्ड प्रॉब्लम को देख के ही मतलब माइंडसेट हम लोग का बना हुआ है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं. अरे ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, नहीं होगा इससे. तो ये टेंडेंसी आपको हटानी है. आप उसको ट्राई कीजिए. क्या बोले क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में क्या है, उसको बार बार रीड करिए. एक बार समझ में आया दूसरी बार रीड करिए. और जब बार बार आप उसको रीड करेंगे तो जरूर आप उसमें समराइज कर पाएंगे कि मतलब आपको क्या करना है. 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ सेकेंड इन पेज नंबर 57. In this question, if we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? Same उसी टाइप का क्वेश्चन है. Let fraction is x upon y. According to question, if we add 1 to the numerator, x plus 1, and subtract 1 from the denominator, y minus 1, it becomes 1. Reduce हो जा रहा है 1.
अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस y, ये 1 उधर शिफ्ट कर दें तो माइनस 1 माइनस 1, तो फाइनली x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1. Second condition, and what is the second condition? It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. X upon y plus 1 is equal to 1 by 2. Becomes 1 by 2, only denominator में जो है हम 1 ऐड करें. By the cross multiplication, x is 2x is equal to y plus 1. So 2x minus y is equal to 1. This is the equation number 2. अब आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं. y के कोएफिशिएंट्स दोनों सेम हैं और उस कंडीशन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ओके, बाय एलिमिनेशन मेथड we solve this one. The first equation is x minus y is equal to minus 2, and second equation is 2 minus y is equal to 1. अब यहाँ पे जो y के कोएफिशिएंट्स हैं दोनों में सेम है, 1 है, और सेकंड थिंग दोनों के कोएफिशिएंट्स के साइन भी सेम है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाय सब्ट्रैक्शन आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 मिस्टेक है, 2x माइनस y. तो दिस वन इज द 2x माइनस y. ओके, अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, वाई इज कैंसल आउट, एंड दिस वन इज माइनस माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 3 आएगा. तो फाइनली x इज इक्वल टू 3 मिल गया आपको. इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें. इन फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 3. अब आप इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है. 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5, फाइनली y इज इक्वल टू 5. तो ये आपको y की वैल्यू मिलेगी. सो फ्रैक्शन is equal to x upon y. X is the 3 and y is the 5. Y is the 5. तो इस तरह से मतलब ये सॉल्यूशन आपको निकल आया है. तो आई थिंक यदि फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बन जाना चाहिए. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं. अब हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो देखेंगे. और ये जो है नंबर्स डिजिट बेस्ड क्वेश्चन होंगे. उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो यहाँ पे देखते हैं. आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं. मैं इसलिए इसको अलग अलग पार्ट में लेके आ रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि मतलब क्वेश्चंस में हमको कैसे आगे बढ़ना है सॉल्व करने के लिए. तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में मैंने लिया था एज बेस्ड, देन फ्रैक्शन बेस्ड. अब जो है 2 डिजिट्स नंबर वाले क्वेश्चन. तो इसी एक्सरसाइज से 3.4 से क्वेश्चन सेकंड का 4th. पेज 57 ही है.
इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2-digit नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज, अब जो नंबर फॉर्म हुआ ओरिजिनल उसका 9 टाइम्स नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ओके, तो पहली बात तो आपको 2 या 3 डिजिट्स नंबर का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, है कि नहीं? आपको मालूम है दिस वन इज द वंस प्लेस एंड दिस इज द टेंस प्लेस। इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा? 2 into 10 प्लस 3 into 1, क्योंकि यूनिट प्लेस में है और ये यहाँ पे हमको यूज करना है, ध्यान रखना है इसको। ठीक, तो हमने सपोज कर लिया लेट वंस प्लेस डिजिट बी एस एंड टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। जब हमने डिजिट सपोज कर लिया तो नंबर क्या होगा? देयरफॉर नंबर इज, जो टेंस प्लेस पे उस पे 10 मल्टीप्लाई होगा और वंस प्लेस पे उस पे 1 मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज द नंबर। नाउ reversing the digits, then number is, अब डिजिट्स को रिवर्स किया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें रिवर्स करते हैं आप तो ये क्या हो जाता है आपका 32। तो सेम वे जो वंस प्लेस में था वो टेंस प्लेस में चला गया, जो टेंस प्लेस में है वो वंस प्लेस में आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 10x प्लस y। Now, according to question, the first condition is given कि sum of the digit is 9. Sum of the digit is 9. So x plus y is equal to 9. Equation number 1. And second condition is 9 times this number. This number means जो ओरिजिनल आपका नंबर है इसका 9 टाइम्स। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो क्या आ जाएगा? ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x है, तो 9 टाइम्स ऑफ दिस 10y प्लस x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट 10x प्लस y। मल्टीप्लाई करें 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस 9x। हमने सेपरेट कर लिया वेरिएबल्स वाली टर्म्स को। दिस वन इज द 88y is equal to 11x। 11 से डिविजिबल है तो 11 8 जा एंड 11 1 जा, तो here x is equal to 8y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकली है तो हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करेंगे। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें क्या निकलेगा सॉल्यूशन। इन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड, वैल्यू ऑफ x इज 8y, यहां पे हमने रख दिया प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 9y
इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसको सेकंड में पुट कर लें, इन सेकंड पुट y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर। Therefore, number क्या हमारे पास 10y, 10 into 1 plus 8 is equal to 10 plus 8, 18। तो इस तरह से मतलब आपका ओरिजिनल नंबर 18 हुआ। अब आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं इसका 9 टाइम्स और 81 का 2 टाइम्स। ऑब्वियसली आपको ये दोनों इक्वल मिलेंगे। तो ओके डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करिए, बनाने की कोशिश करिए। यदि कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी बात रख सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, उसको देखकर 10th क्लास की मैथ सीखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।